नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली लर्न में। कैसे हैं आप सब लोग। आज डेट है 12 अक्टूबर 2022। देखते हैं अपने आज के करंट अफेयर बिना समय गंवाए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं समय ही सब कुछ है। दोस्तों, हमारा आज का पहला क्वेश्चन, आज यानी कि 12 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मनाया गया है, ऑप्शन ए आपके पास उपलब्ध है राष्ट्रीय किसान दिवस, ऑप्शन बी विश्व कॉफ़ी दिवस, ऑप्शन सी विश्व कॉफ़ी दिवस। ये दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी होना चाहिए था। ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, विच इज राष्ट्रीय किसान दिवस यानी कि नेशनल फार्मर डे। आज के दिन 12 अक्टूबर को नेशनल फार्मर डे यानी कि राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। देखते हैं अक्टूबर के कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए जा चुके हैं। अक्टूबर के महत्वपूर्ण दिवस आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अक्टूबर का जो प्रथम सोमवार होता है दोस्तों, उसे मनाया जाता है विश्व वास दिवस के रूप में यानी कि वर्ल्ड हैबिटेट डे के रूप में। 1 अक्टूबर को 3 दिवस मनाए जाते हैं दोस्तों, बुजुर्ग हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व कॉफ़ी दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस। बात करते हैं 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को मनाया जाता है गांधी जयंती, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 4 अक्टूबर को यहाँ पर विश्व पशु कल्याण दिवस, वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। बात करें 5 अक्टूबर की दोस्तों, विश्व शिक्षक दिवस। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मैंने आपको बता रखा है एकदम 5 महीने पहले, 5 अक्टूबर से 1 महीना पहले यानी कि 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। बात करें विश्व शिक्षक दिवस की तो 5 अक्टूबर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों भारतीय वायुसेना दिवस। बात करें दोस्तों 9 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व डाकघर दिवस। 10 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय डाक दिवस तथा विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर यानी कि कल जो मनाया गया है वह था अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। उत्तराखंड में ट्रैक ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? उत्तराखंड का करंट अफेयर होगा यहाँ पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहा है। ऑप्शन ए मीलम ग्लेशियर, ऑप्शन बी पिंडारी ग्लेशियर दोस्तों, ऑप्शन सी गंगोत्री ग्लेशियर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर होगा दोस्तों ऑप्शन बी पिंडारी ग्लेशियर में ही उत्तराखंड में ट्रैक ऑफ द ईयर इसे घोषित किया जा चुका है। बात करते हैं अन्य तथ्यों पर। मीलम ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? आंसर होगा पिथौरागढ़। पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर में स्थित है, इसी को ही इस बार ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। बात करते हैं गंगोत्री ग्लेशियर की, यह दोस्तों उत्तरकाशी में स्थित है। तो यह थी आपके पास एडिशनल जानकारी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, देखते हैं हमारे पास बागेश्वर की लोकेशन देख लेते हैं जहां पर पिंडारी ग्लेशियर उपस्थित था। ये है दोस्तों हमारे पास यहाँ पर उत्तराखंड का मैप, जहां पर मैं मार्क कर रहा हूँ ये रहा हमारा बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट, बागेश्वर जिला। बात करते हैं बागेश्वर की। बागेश्वर दोस्तों पूर्व में पिथौरागढ़ से स्पर्श हो रही है इसकी सीमा। बात करें दक्षिण में अल्मोड़ा से, बात करें पश्चिम में चमोली से। बागेश्वर की जो स्थापना की गई थी दोस्तों 1997 में, यह 3 जिलों में से इसको काटकर बनाया गया था। पिथौरागढ़, चमोली, अल्मोड़ा में से 3 जिलों से थोड़ा थोड़ा क्षेत्रफल लेकर बागेश्वर की स्थापना की गई थी 1997 में। दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड के मैप से। बागेश्वर एक आंतरिक जिला है दोस्तों, बागेश्वर एक आंतरिक जिला है तथा यहाँ पर अल्मोड़ा भी एक आंतरिक जिला है। ये हो गए कुमाऊं मंडल से आंतरिक जिले। आंतरिक जिले किन्हें कहा जाता है दोस्तों? जिनकी सीमा किसी बाहरी राज्य से तथा बाहरी देश से ना लगती हो। बात करें गढ़वाल मंडल में आंतरिक जिले कौन से हैं? रुद्रप्रयाग प्लस टिहरी गढ़वाल। तो उत्तराखंड में कुल मिलाकर 4 आंतरिक जिले हैं। चीजें पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चीतों की निगरानी हेतु कितने सदस्यों की टास्क गठित की गई है? पहली बात तो चीते कहाँ से मंगाए इस बार हमने एक्सपोर्ट किए हैं, निर्यात किए हैं दोस्तों, नमीबिया से निर्यात किए हैं। बात करते हैं उसके लिए कितने सदस्यों की टास्क गठित की गई है। ऑप्शन ए आपके पास 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि हमारे भारत में चीते समाप्त हो गए थे, विलुप्त हो गए थे, तो चीतों का जो आयात किया गया है उसके लिहाज से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, आगामी परीक्षा में देखने को मिलेगा। बात करें करेक्ट आंसर की, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर सी 9 सदस्यों की टास्क गठित की गई है चीतों की निगरानी के लिए। चीता यानी कि लेपर्ड नामीबिया से मंगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पर होगा, इस बार बिलियर्ड्स 25वां विश्व खिताब किसने जीता है? पहली बात तो यह कौन सा था इसका क्रम? ऑप्शन होंगे आपके पास 21, 22, 24,
25। तो करेक्ट आंसर होगा 25, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं। बात करते हैं किसने जीता। ऑप्शन ए आपके पास गौतम अग्रवाल, ऑप्शन बी की बात करें तेजपाल कुमार, ऑप्शन सी पंकज अडवाणी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। दोस्तों अगर आपको वीडियो की स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो इसको यूट्यूब की सेटिंग में जाके 0.75 कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर था ऑप्शन सी पंकज अडवाणी। इन्हीं को इस बार का 25वां विश्व खिताब बिलियर्ड्स इन्होंने ही जीता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 यहाँ पर 44वां मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव में भारत की किस फिल्म को चुना गया महत्वपूर्ण पर्सन डबल स्टार। ऑप्शन ए पुष्पा, ऑप्शन बी बाहुबली, ऑप्शन सी पतालती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी पतालती। पतालती को ही इस बार भारत की ओर से 44वें मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव के लिए चुना गया है। बात करते हैं मॉस्को रूस की राजधानी है दोस्तों। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी हो गया। करने को तो हम ये यहाँ पर करंट अफेयर कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन जो स्टैटिक जीके का जो भी क्वेश्चन आते हैं, तथ्य आते हैं, मैं उसको आपसे शेयर कर देता हूँ। इस हिसाब से करंट अफेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। बढ़ते हैं आगे। इसमें हम साथ साथ मैप भी देखते रहते हैं दोस्तों, उससे भी आपका ज्योग्राफी सेशन कंप्लीट होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है। अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब ST। बात करते हैं ऑप्शन ए मूरत राम शर्मा, ऑप्शन बी कार्तिक कुमार, ऑप्शन सी गुरमीत सिंह, ऑप्शन डी पुष्कर सिंह धामी। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर होगा दोस्तों ऑप्शन ए मूरत राम शर्मा वर्तमान में उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन के अध्यक्ष हैं, हेड हैं। बात करते हैं ऑप्शन सी की, वर्तमान गुरमीत सिंह हमारे राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं दोस्तों। पुष्कर सिंह धामी सभी को पता है माननीय मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जनजाति आयोग अनुसूचित जनजाति। उत्तराखंड विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं, एक मनोनीत होती थी जिसको अब समाप्त कर दिया गया है। अनुसूचित जनजाति की विधानसभा में कितनी सीटें हैं। ST की सीटें हैं दोस्तों 2। बात करें SC की सीटें हैं 13, कुल मिलाकर हो गई 15। चीज़ें पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा दोस्तों। बात करते हैं राज्यसभा की कितनी सीटें हैं 3, लोकसभा की 5 सीटें हैं दोस्तों। लोकसभा की 5 सीटें कौन कौन सी हैं मेरे साथ बोलिएगा। हरिद्वार, देहरादून, नहीं दोस्तों मैं रिपीट कर देता हूं, लोकसभा की सीटें कौन कौन सी हैं। लोकसभा की 5 सीटें हैं यहाँ पर हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, ये हो गई गढ़वाल मंडल से। कुमाऊं मंडल से कौन कौन सी है मेरे साथ रिपीट कीजिए, अल्मोड़ा तथा नैनीताल। तो ये कुल मिलाकर हो गई 5 सीटें। पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। आज का लक्ष्य होगा 1000 लाइक का, तो फटाफट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का प्रथम सौर ऊर्जा संचालित गांव किस राज्य का बना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ऑप्शन ए आपके पास उत्तराखंड, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आसाम, ऑप्शन डी गुजरात। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर होगा दोस्तों ऑप्शन डी गुजरात। हाल ही में भारत का प्रथम, आई रिपीट, भारत का प्रथम सौर ऊर्जा संचालित गांव गुजरात का बना है दोस्तों। जानते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात से हमारे पास कौन कौन से तथ्य इंपॉर्टेंट होंगे यहाँ पर देखिए। गुजरात की राजधानी आप देख पा रहे हैं गांधीनगर, याद रखिएगा दोस्तों। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल। वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में बात कर लेते हैं। गुजरात में कौन कौन से मुख्य इंपॉर्टेंट वन्य जीव अभ्यारण्य है। कच्छ रेगिस्तान वन्य जीव अभ्यारण्य, यहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों जंगली गधे। भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य यहीं पर पाया जाता है। नेशनल पार्क की बात करें, मरीन नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। बढ़ते हैं आगे, चलते हैं दोस्तों आगे गुजरात की लोकेशन के पास। गुजरात की लोकेशन से हम क्या क्वेश्चन अपने साथ उठा सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा। गुजरात ये रहा यहाँ पर, जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ। गुजरात की राजधानी पर बात हो चुकी है गांधीनगर। गुजरात की सीमा किस से स्पर्श हो रही है। उत्तर की बात करें तो राजस्थान से स्पर्श हो रही है दोस्तों। पूरब की बात करें तो मध्य प्रदेश, दक्षिण की बात करें तो यहाँ पर महाराष्ट्र, दमन दीव आप देख पा रहे हैं। बात करें दोस्तों दक्षिण पश्चिम की तो यहाँ पर अरब सागर, अरेबियन सी से भी गुजरात की सीमा स्पर्श होती है। गुजरात की सीमा, तटीय सीमा की अगर बात करें तो सबसे लंबी है। प्रथम स्थान पर आता है गुजरात का नाम। बात करें दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य आएगा, तो करेक्ट आंसर होगा देहरादून। दूसरे स्थान पर तटरेखा सबसे लंबी होगी। जान लेते हैं कुछ और इंपोर्टेंट तथ्य दोस्तों। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहली बात तो ये कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 8 राज्य हैं, चर्चा करते हैं। पहला, पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल,
त्रिपुरा, मिजोरम। ये हो गए 8 राज्य जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। कर्क रेखा की बात करें दोस्तों तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है। भारत का विभाजन 2 भागों में करती है। बात करते हैं यमोत्तर रेखा की, तो यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, 5 राज्य। चीज़ें पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। सेशन से बने रहिएगा, सेशन के साथ बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, देश का पहला स्वदेश निर्मित युद्धपोत INS विक्रांत। क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बन रहा है, देश का पहला स्वदेश निर्मित युद्धपोत कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा INS विक्रांत। इससे पहले मैंने आपको बताया था, एक शब्द चर्चा में रहा था, प्रचंड। प्रचंड क्या था दोस्तों? हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर। बात करते हैं INS विक्रांत में कुल कितनी लागत का बना है? ऑप्शन ए आपके पास 10,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 20,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 30,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 40,000 करोड़ रुपए। बात करते हैं करेक्ट आंसर पे। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 20,000 करोड़ रुपीज, 20,000 करोड़ रुपए का यह लागत लगी है INS विक्रांत का निर्माण करने में। यह देश का पहला स्वदेश निर्मित युद्धपोत होगा दोस्तों। बस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत में कुल कितने पदक जीते हैं? कॉमनवेल्थ से रिलेटेड मैं रोज एक क्वेश्चन ला रहा हूं आपके लिए, जिससे धीरे धीरे आपकी चीजें आपके दिमाग में, माइंडसेट में बिल्कुल से याद हो जाएं। बात करते हैं कितने कुल पदक जीते हैं भारत ने। ऑप्शन ए 51 पदक, ऑप्शन बी 55 पदक, ऑप्शन सी 61 पदक, ऑप्शन डी 65 पदक। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर होगा ऑप्शन सी 61 मेडल, 61 पदक भारत ने कॉमनवेल्थ 2022 में दोस्तों जीते हैं। बात करते हैं आगे, हमारा कल का क्वेश्चन क्या था? यस्टरडे क्वेश्चन हमारा था, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह, शीर्ष कीवर्ड था यहाँ पर, बाल विवाह के मामले में कौन शीर्ष पर रहा? करेक्ट आंसर आप देख पा रहे हैं ऑप्शन सी झारखंड शीर्ष स्थान पर रहा दोस्तों। बात करते हैं आगे, हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे क्या होगा? उत्तराखंड में कहाँ कीवर्ड होगा बटर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए आपके पास उपलब्ध है दोस्तों हरिद्वार, ऑप्शन बी उत्तरकाशी, ऑप्शन सी नैनीताल, ऑप्शन डी चमोली। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों, तथा आप यह बताएंगे वीडियो आपको कैसी लगी। आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।